ऑलराइट, लास्ट क्लास में अपन ने जो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको बैलेंसिंग वाला, वो निकालिए कहाँ से था, कितने क्वेश्चन हो गए थे, कहाँ से डिस्कस करना था ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 से। एक सेकेंड, नोट्स रिवाइज करके आए आप लोग। ये था आई थिंक, राइट सर। चलिए बताइए ये क्या हुआ, बैलेंस किया था इसको, तो ये वाला किया क्वेश्चन, ये वाला, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यार। कितने लोगों ने ये कर लिया था ये वाला क्वेश्चन, बाकी लोग मेरा वेट कर रहे हैं, शाबाश बेटा। कार्बन है एक्स तो एक्स CO2 बन जाएगा, हाइड्रोजन है वाई तो y/2 H2O बन जाएगा। अब आपको कितना होगा ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितने हैं, राइट साइड में कितने हैं, तो 2x प्लस y/2, 2x प्लस y/2। कितने ऑक्सीजन है राइट में, इतने ही लेफ्ट में होने चाहिए। लेफ्ट में जब यहाँ पे लिखने गए 2x प्लस y/2 तो हमें दिखा दिया पहले से z यहाँ पे है, यानी z ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अब कितने चाहिए हमें, अब हमें चाहिए 2x प्लस y/2 चाहिए था, लेकिन z ऑलरेडी है तो माइनस z कर दो, तो अब इतने चाहिए, इतने चाहिए यहाँ पे। पर अगर इतने चाहिए तो इतने मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा, इसका आधा चाहिए, हाँ है ना, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, इंडिविजुअली डिवाइड करो, इंडिविजुअली x प्लस y/4 माइनस z/, दैट्स द आंसर। एनीवन, किसी का सही हुआ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, छाप लीजिए, बाकी लोग थोड़े से लोगों का सही हुआ, बहुत बढ़िया भाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट करिए फटाफट, क्वेश्चन को सही सही करिए आप फटाफट बेटा। अब आ जाइए O3O2 वाला, तो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो क्या करें 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। रिएक्शन किस रेशियो में हो रही है, 2:3। इसके 2 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं, 3 मोल, आया ना। चलो आगे बताओ, PCl5 वाला बताओ। अगर यहाँ पे एक ही फॉस्फोरस रखूं तो ये फ्रीज, ये भी फ्रीज, 5 क्लोरीन तो यहाँ 5, ये भी फ्रीज, आया ना। अब हाइड्रोजन कितने हो गए राइट साइड में, 5 और 3 8, 8 हो गए, तो ऑक्सीजन कितने, 4 4, बैलेंस। रिएक्शन किस रेशियो में हो रही है, 1:4:1:5 में, आया ना। 8 सल्फर है तो यहाँ 8 मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस। 24 हो गया ऑक्सीजन, 12, बैलेंस किस रेशियो में, 1:12:8, सही हुआ। फॉस्फोरस P4 बैलेंस, सल्फर 3 3, बैलेंस, बैलेंसर। ऑक्सीजन गिन लो राइट में, 10 और 6 16, बैलेंस 1:8:1:3। का सारा सही हुआ, ऑल करेक्ट, सारे सही। सारे सही कैसे हो गए भाई, अभी तो थोड़ी देर पहले कम लोगों ने हाथ उठाया था इसके लिए, सारे सही कैसे हो गए, इसको छोड़ के सारे सही, इसको छोड़ के सारे सही कितने लोग बाकी, ओके ऑलमोस्ट सभी के लोग डन। चलिए सही करिए इसको, कोई बात नहीं, नहीं दिमाग लगाओगे आ जाएगा। अपने अपना भी दिमाग लगाया करो, कभी हमेशा ये मत उम्मीद किया करो कि सामने वाला समझाएगा हर चीज़, अपनी खोपड़ी लगाया करो अगर सही में कुछ समझना है तो। चलिए सर, हो गया, या इसको बैलेंस करने आया था ना, ये बैलेंस कर लिया था ना, ये वाला ये आ गया था, ये इसमें कुछ है थोड़ी ना, बस यहाँ पे 6 यहाँ पे Z डाल दिया है, X यहाँ पे 6 डाल दिया, Y के यहाँ पे 12 डाल दिया, बस यही तो किया है। कैसे किया था, पहले कार्बन हाइड्रोजन के आपसे ये से लिख लिया था, इधर ऑक्सीजन गिना था, ऑक्सीजन इधर बढ़ा दिया था, ऑक्सीजन बढ़ाते समय क्या किया था, देख लिया था यहाँ पे कितने उतने हटा के फिर यहाँ बैलेंस किया, तो वही तो किया मैंने, ऑक्सीजन इधर गिन लिया, उतने चाहिए थे जिसमें उसमें से कुछ ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे हैं वो माइनस कर दिया, फिर बचे हुए यहाँ चाहिए, बचे हुए कर दिया मैंने। जब पढ़ाया जाए तो दिमाग पढ़ाए,
पे ही रखा करो, है ना, इधर उधर नहीं किया करो। तुम लोग क्या साले बात करने लगते हो, इसीलिए हो जाता तुम्हारा सब गेम। यहाँ तो हो गया था क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम लोग इसमें कई तरह के प्रॉब्लम की बात करेंगे। टाइप 1 प्रॉब्लम, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिएक्शन में टाइप 1 प्रॉब्लम। टाइप 1, टाइप 1 में उस प्रॉब्लम की बात करेंगे हम लोग। मैंने क्वेश्चन को 3-4 टाइप में कैटेगराइज किया हुआ ताकि आप इजीली सब चीज को ट्रैक कर पाए। ऐसा ना रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो हम लोग। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली वन रिएक्टेंट। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली वन रिएक्टेंट, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। तो आई थिंक ये आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। लेट्स से वी हैव अमोनिया and giving you what, N2 plus H2. The very first step is what, to balance the reaction. बैलेंस करिए, कर दिया। सेकेंड स्टेप इज स्टोइकियोमेट्री लिख लीजिए, हाँ है ना, बोलो यार। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वही क्वेश्चन है ये। एक ही रिएक्टेंट है और दे रखा था 85 ग्राम्स। याद आया कुछ क्वेश्चन? चलो इसको 35 ग्राम से कम कर देते हैं, 34 ग्राम कर दीजिए। 34 नहीं, 51 ग्राम कर दें। हाँ, और बताइए। आपसे पूछा जा रहा है ये कितना और ये कितना बनेगा, क्या करेंगे अपन? इसके मोल्स निकालेंगे। मोल्स कितने आ गए इसके? 3 मोल आ गया ये। अब इसके खत्म हो जाएगा 3 मोल। 2 से बना 1 तो 1 से बनेगा 1/2, तो 3 से बनेगा इंटू 3, तो 3/2 मोल्स बन गया ये। बोल बेटा, 2 से ये बना 3 तो 1 से बनेगा 3/2, है ना। तो 3 से कितना बनेगा इंटू 3, दैट इज 9/2 मोल्स, है ना। चलो खड़ी हो जाओ। हाँ बताओ, इसका मास कैसे निकालूं मैं? वेट ऑफ N2, N2 का मास। तेज बोलो, तेज आवाज नहीं आ रही है। नहीं याद है? खड़ी रहो तुम भाई, सरदार जी खड़े रहो। बताओ मास कैसे निकाले N2 का? 3/2 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन कितना, तो पूछ रहा हूं मैं। 28। क्यों? क्योंकि 1 मोल N2 का मास कितना है? 28 मोलर मास ऑफ N2 28, तो 3/2 मोल्स का कितना होगा? निकाल लेंगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आया ना? मैडम आपको ये नहीं समझ में आ रहा है? ये छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है आपको? बहुत बढ़िया। कितना आएगा भाई? 42 ग्राम्स। चलिए बैठ जाओ भाई। वेट ऑफ हाइड्रोजन, बैठ जाओ। बताओ हाइड्रोजन का मास कैसे निकालेंगे? 9/2 इंटू, जल्दी बताओ भैया, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछ दिया मैंने। हाँ चलो तुम खड़ी हो। हाँ सर, हाँ बताओ। इंटू 2 क्यों? क्योंकि H2 का मास कितना है? 2। 1 मोल H2 का मास कितना होगा? 2 ग्राम। तो 9/2 मोल्स का कितना हो जाएगा? इंटू 2, हाँ है ना। कितना आ गया बेटा? 9 ग्राम्स। बैठ जाओ तुम। तो टोटल मास कितना आ गया इन दोनों का मिला के? हाँ 51 ग्राम, 42 एंड 9 है ना। बोलो भाई, समझ में आ गया? चलिए नोट करिए इसको। दिस वॉज द क्वेश्चन व्हेन ओनली वन रिएक्टेंट इज गिवन। ओनली व्हाट? वन रिएक्टेंट इज गिवन। पढ़ के आइए थोड़ा आप लोग, हैं टाइम पास मत करने आइए आप। मैं आपको कल ही बता दिया था कि अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया है, अब बदतमीजी नहीं करना। कल ही पढ़ाई हुई चीज आज याद नहीं है, तमाशा बना दिया साला क्लास का।
हो गया? सॉल्व कर लेना यार, क्या तुम लोग तो छोटे क्वेश्चन करवा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपसे। फाइंड मास ऑफ रेजिड्यू, फाइंड मास ऑफ रेजिड्यू obtained by strong heating of 0.76 grams of AgCO3 solid, तो सिल्वर कार्बोनेट, ठीक है, की स्ट्रॉन्ग हीटिंग की गई है, ठीक है सर, सॉलिड का। तो पूछा जा रहा है बताओ स्ट्रॉन्ग हीटिंग का मतलब पूरी तरह से तोड़ दिया गया इसको, तो पूरी तरह से तोड़ा गया तो बोला गया जो रेजिड्यू बना उसका मास बताओ। तो अब मैं बता, पहले इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट यूज हो गया एक साथ। तो वेरी फर्स्ट स्टेप, स्टॉप राइटिंग एंड लिसन केयरफुली। क्या है अपने पास? Ag2CO3 सोडियम सिल्वर कार्बोनेट का सॉलिड है। तो जब आप बेटा हीट करते हैं तो ये कोई भी कार्बोनेट जो होता है वो टूट के पहले जाता है ऑक्साइड में और फिर CO2 में, ये जाएगा पहले Ag2O में और CO2 में। लेकिन सिल्वर एक नेटिव मेटल है, ये फर्दर टूटेगा और टूट के जाएगा Ag और O2 में, सिल्वर में और ऑक्सीजन में। तो कायदे से अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूंगा तो ये ऐसी नहीं होगी। Ag2CO3 की जो रिएक्शन है, आप टेंशन मत लीजिए सर आपने कैसे लिख दिया, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। ये जाएगा बेटा Ag सॉलिड प्लस CO2 प्लस O2 में जाएगा। CO2 की गैस बनती है, ये भी गैस बनती है और सिल्वर का सॉलिड बनता है। तो रेजिड्यू का मतलब क्या होता है? जो बचा रह गया। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो ये इसमें टूटेगा, CO2 और O2 गैस बन के उड़ जाएगी, तो बचा कौन रह जाएगा? Ag। उसने ये नहीं बोला सिल्वर कितना बना ये बताओ, उसने बोला रेजिड्यू जो बच गया वो बताओ। रेजिड्यू का मतलब आपको समझना होगा कि कौन है जो सॉलिड फॉर्म में वहां पे रह जाएगा, आया ना? बोलो। जैसे जब आप लकड़ी को जलाते हैं, क्या जलने के बाद मास वही रहता है जो जलने से पहले था? नहीं, क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल गैस फॉर्म में उड़ जाते हैं। जो ऐश बची रहती है उसका मास क्या होता है? पहले से कम। जो ऐश होती है उसी को क्या बोलते हैं आप? रेजिड्यू। दैट्स कॉल्ड रेजिड्यू। बस वैसे Ag2CO, इसको हीट किया, ये बचा रह गया, बाकी सब उड़ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मास क्या होगा। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द रिएक्शन, देख लिया। द सेकंड स्टेप इज व्हाट? बैलेंस इट। बैलेंस करें। सिल्वर 2 बार है, 2 बार, कार्बन 1 बार, 1 बार, ये बैलेंस। अब इधर ऑक्सीजन कितने? 2 बार, यहाँ कितने? 3 बार, तो 2 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ है, यहाँ पे 1/2 बैलेंस। बैलेंस आया ना? अब मैं इसको एक ही रहने दे रहा हूँ, या तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे में, चलेगा, या फिर मैं ऐसे छोड़ दूं, क्योंकि मुझे इससे मतलब है ही नहीं। मुझे मतलब किससे है? इससे। तो बेवजह क्यों दो का नाटक करें, इधर इधर मल्टीप्लाई करें, इधर मल्टीप्लाई करें, आंसर तो वही आएगा। मैंने कहा था मोल कॉन्सेप्ट के आंसर सेम आएंगे, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करके करो चाहे 10 से मल्टीप्लाई करके करो, आया ना? तो बताओ भाई, इसका मास पूछा है, इसका मास दिया है, इसका मास कितना दिया है? 2.76 ग्राम। तो इसके मोल्स निकालने हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 2.76 मोलर मास, मोलर मास। तो सिल्वर का मोलर मास होता है बेटा 108। कितना होता है? 108। तो Ag2CO3 कितना हो जाएगा? सिल्वर का हो गया बेटा 108 इंटू 2 प्लस कार्बन 12 प्लस 16 इंटू 3, आया ना? ये कितना आ जाएगा? 276 आ गया, 276। तो 276 जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 0.01 मोल आ गया। इसके मोल से इसका मोल निकालेंगे, इसके मोल से इसका मास। नहीं समझ में? 0.01 बोलो बेटा। रिएक्शन किस रेशियो में हो रही है? 1:2, 2:1:2 में, आया ना? बताइए, ये खत्म हो जाएगा जब इसके 1 से बन रहा है 2, तो 0.01 से कितना बनेगा? 0.01 इंटू 2, तो कितना बन गया? 0.02 मोल बन गया। अच्छा ये कितना बनेगा? 1 से बना 1, 0.01 मोल, हाँ है ना? तो ये कितना बनेगा? 1 से बन रहा आधा,
0.005 आधा बनेगा ना? ना ना ना, नहीं समझ में आया। तो मैं तो इसका ही मास निकाल सकता हूँ, लेकिन उसने सिर्फ इसका पूछा है। व्हाट इज वेट ऑफ सिल्वर? सिल्वर के 1 मोल का मास 108, तो 0.02 मोल का मास, जीरो इसको पकड़ा दो, पॉइंट इसको पकड़ा दो, तो यहाँ पे 1.08 हो जाएगा, 2.16 ग्राम। नहीं आया? आ गया। तो आपने 2.76 मास हीट किया, जिसमें से कितना बच गया? 2.16 ग्राम बच गया। दिस इज द मास ऑफ व्हाट? रेजिड्यू। मास ऑफ व्हाट बेटा? तो दिस वाज द रिएक्शन कंटेनिंग ओनली वन रिएक्टेंट। एक ही रिएक्टेंट था अभी भी। क्या अभी भी एक ही रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट हो गए? एक ही रिएक्टेंट। आया ना? सॉल्व इट। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया भाई? आ गया? अच्छे से आ गया? नोट करिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। अब हो गया बेटा? चलिए अगला सवाल। एक ऐसा ही सवाल मैं आपको दे रहा हूं। और फाइंड, देखिए फाइंड, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ रेजिड्यू obtained by heating 500 grams of कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। CaCO3 सॉलिड को हीट किया गया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है बेटा? इसका, इसके रेजिड्यू का मास। तो फॉर दैट वी नीड टू राइट दी, तो ये रिएक्शन तो पता ही होगी आपको। कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने से क्या मिलता है बेटा आपको? CaCO3 सॉलिड को आप हीट कर रहे हैं, क्या मिलेगा? CO का सॉलिड प्लस CO2 की गैस। आया ना? ये तो निकल जाएगी भाई। बैलेंस द रिएक्शन। इज इट ऑलरेडी बैलेंस? यस, ऑलरेडी बैलेंस। रिएक्शन किस रेशियो में हो रही है? 1:1:1 में। चलिए निपटाइए जल्दी सवाल को, निपटाइए निपटाइए। मास से मास पूछा है, क्या करेंगे बेटा? पहले मास से मोल निकालेंगे। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आया, CaCO3 गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 500 ग्राम। मोलर मास होता है कितना? 100। तो कितना आ गया? 5 मोल। ये आ गया 5 मोल।
एक से बन रहा है एक, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 5 से बनेगा 5 मोल, आया ना। ठीक है, दोनों के 5-5 मोल आ गए क्या, तो ये एक से एक बना। तो व्हाट इज मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सीओ, एक मोल का मास कितना होता है, कैल्शियम का 40, इसका 16, 40 और 16 56, एक का 56 तो 5 का 200, दिस इज मास ऑफ रेजिड्यू, मास ऑफ। इसी में एक सवाल और पूछ लूं, ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड द वेट लॉस, ऑल्सो फाइंड द वेट लॉस, वेट लॉस समझ गए, कितने मास का लॉस हो गया, इसका मतलब मैं क्या जानना चाह रहा हूं अब, इसका मतलब मैं क्या जान रहा हूं, कितना मास उड़ गया, आया ना, वेट लॉस, तो वेट ऑफ CO2 निकालना होगा मुझे, आया ना। एक मोल का मास 44 ग्राम, तो 5 मोल का 220 ग्राम, दिस इज व्हाट, वेट लॉस। ना ना ना, समझ नहीं आया, तो उसने ये नहीं पूछा कि CO2 कितना निकली, क्वेश्चन वही है पर लैंग्वेज बदल दी, उसने वो ये नहीं पूछा फाइंड टोटल मास ऑफ CO2 इवॉल्व ना, उसने था मास लॉस कितना हुआ। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड मास लॉस का क्या मतलब है, मास लॉस का क्या मतलब है, कितना चला गया वहां से, गायब हो गया, कंटेनर से उड़ गया, कौन उड़ गया भाई, CO2 उड़ा है, आया ना, ये वहीं रहेगा रेजिड्यू, तो जो वहीं बना रहेगा दैट इज रेजिड्यू, जो उड़ जाएगा उसका लॉस हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं आया समझ में, आगे बेटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, इसके लिए तुम्हें कंफर्म होना चाहिए कि ये 280 तुम्हारा जो आंसर है वो सही है। समझे नहीं समझे, हाँ भाई 500 लिया था आपने, 280 बच गया, तो ऑब्वियसली माइनस 500 में से 280 माइनस कर दो तो आ जाएगा 220, तो 220 बचा रह गया, उड़ गया, है ना। आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू कंफर्म कि ये वाला आंसर जो आया आपका 100% सही है, नहीं, चलिए। So this was type 1 problem. Next, moving forward, next we have type 2 problem. Type 1 में किस तरह के क्वेश्चन मैंने लिए बेटा, हाँ, जब एक ही रिएक्टेंट था, क्या हमेशा ऐसा होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा हमेशा, नहीं, इन्हीं क्वेश्चन को जो अपन ने किया था, इन्हीं क्वेश्चन को अगर मैं रिवर्स कर दूं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दूं, तो रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो जाएंगे, आया ना, यानी कि टाइप 2 रिएक्शन इन्वॉल्विंग, बोलो यार, इन्वॉल्विंग मोर देन वन रिएक्टेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो इसमें मैं दो केस पढ़ाऊंगा आपको, केस वन, केस वन जो कि अगेन वेरी सिमिलर टू टाइप 1 प्रॉब्लम, व्हेन अमाउंट ऑफ only one reactant is given, सिर्फ एक ही का अमाउंट दिया हो, क्या बेटा, सिर्फ किसी एक का अमाउंट दिया हो, सबका ना दिया हो, केस वन, मान लो दो रिएक्टेंट है, दो में से किसी एक का अमाउंट दिया, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, दोनों का दे दे, है ना। तो पहले टाइप 1 प्रॉब्लम करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, let's say we have again the same question, nitrogen plus 3 times hydrogen gives you ammonia, twice of ammonia, everyone hello, सही है, और आपको दे दिया find moles of ammonia obtained from, क्वेश्चन लिखिए find moles of ammonia या mass of ammonia, ऐसे लिखो find mass of ammonia obtained from, mass of ammonia obtained from 56 grams of 56 grams of N2, N2 56 grams of N2 नाइट्रोजन, ठीक है, एक छोटा सा नोट करके पॉइंट लिखिए, छोटा सा एक नोट करके पॉइंट लिखिए कहीं पे भी, टाइप 2 में ही
if the amount of other reactant is not given, if the amount of other reactant is not given, if the amount of what beta, other reactant is not given, assume it to be, क्या मान लीजिए, assume it to be in sufficient amount और excess amount, बहुत आ रहा है वो, ये मान लो कि वो क्या होगा, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत, तो इतना ज्यादा, इतना अच्छा खासा है कि जो लिया है उसको रिएक्ट कराने के लिए काफी है. assume it to be in excess amount और sufficient amount. ठीक है, लिसन नाउ, सुनो भाई, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इसके N2 का मास दे रखा है, वेट ऑफ N2 कितना दे रखा है बेटा, 56 ग्राम. आपसे पूछा है अमोनिया कितना बनेगा, यही ना. सबसे पहले मास से मास निकाल सकते हैं क्या, क्या रिएक्शन मास रेशियो में होती है, हाँ अच्छा, किस रेशियो में होती है, मोल रेशियो में. मोल्स ऑफ N2 कितना आ जाएगा, 56/28, कितना आ गया बेटा, 2 मोल आ गया. अब ये दे रखा है आपको 2 मोल, ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्सेस में है ये, हाँ या ना, बोलो बे. वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द रिएक्शन, बैलेंस इट, स्टोइकियोमेट्री 1:3:2, हाँ या ना. एक सेकेंड, क्या नाइट्रोजन अकेला अमोनिया बना सकता है, क्या नाइट्रोजन अकेले अमोनिया बना सकता है. नाइट्रोजन को अगर अमोनिया में जाना है तो उसको किसका साथ चाहिए, हाइड्रोजन का साथ चाहिए. अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये नाइट्रोजन अमोनिया में जा, और वो भी जब एक नाइट्रोजन होगा तो 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, यानी इसके 3 गुने हाइड्रोजन चाहिए इसको. यानी अगर ये 2 मोल है तो ये कितना चाहिए, ये चाहिए 6 मोल. ये कितना, तो या तो 6 मोल हो ये, या 6 मोल से ज्यादा हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है. 6 मोल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं, 6 मोल से ज्यादा, 6 ही बस यूज होगा, 6 के बाद आगे यूज नहीं होगा. क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि 6 के आगे ये खत्म हो जाएगा, 2 मोल खत्म हो गया, तो अब अकेला हाइड्रोजन नहीं जा सकता. क्या अकेला हाइड्रोजन अमोनिया बना सकता है, क्या अकेला नाइट्रोजन बना सकता है, दोनों मिलेंगे तो अमोनिया बनेगा. दोनों में से कोई भी एक खत्म हो गया, रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगी. अब मैंने कह रहा दोनों में से किसी एक का अमाउंट दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि दूसरा सफिशिएंट अमाउंट में है, आया ना. तो बस समझ गए आप. तो आप मुझे बताइए, जब इसका 2 मोल खत्म हुआ होगा पूरी तरह से, तो इसका कितना मोल खत्म हुआ, इसके 6 मोल्स क्या हुए होंगे, यूज्ड. आपसे पूछ सकता है, टू कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर यूज्ड. एक सवाल का जवाब दे दिया अपन ने, आया ना. सवाल ने पूछा नहीं, फिर भी बता दिया अपन ने. हेलो, अब अमोनिया कितना बना, 1 से बन रहा है 2, तो 2 से बनेगा, 1 से बना 2 तो 2 से बनेगा 4 मोल. अमोनिया कितना बन गया बेटा, 4 मोल बन गया. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. नहीं समझ में आ गया, तो वेट ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा बेटा, 1 मोल का मास होता है 17 ग्राम, तो 4 मोल का कितना होगा, 68 ग्राम्स. ये कितने ग्राम था, 56. अच्छा, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, बताना यार, हाइड्रोजन कितना ग्राम यूज किया गया होगा, हाँ 1 मोल का होता है 2 ग्राम, तो 6 मोल का कितना हो जाएगा, जरा देखना. मास कंजर्व है क्या, 56 and 12, 68 ग्राम, और इतना ही बना 68 ग्राम. हाँ जी ना, समझ नहीं आ रहा, आ गया पक्का, लिखिए चलिए, सारी बातें लिखिए चलिए फटाफट. एज इट इज लिखिए सारी बातें आप बेटा, अब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कहीं. तो केस 1 पे जो मैंने बनाया है यहाँ पे, टाइप 2 का केस 1, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है लेकिन अमाउंट किसी एक का दिया है, तो क्या कंसीडर करते हुए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कि जो दूसरा वाला है वो सफिशिएंट अमाउंट में है ना, यानी जो दिया है उसको पूरा खत्म कराना है, उसी के हिसाब से रिएक्शन करानी है अपन को, हाँ है ना. अब क्या केस बचा बेटा, अब क्या कर सकते हैं इसमें, क्या नया कर सकते हैं, हाँ दोनों का अमाउंट दिया हो, अब वो क्वेश्चन तगड़ा बनेगा. ठीक है सर.
चलें आगे बढ़े, नोट कर लिया। चलिए आइए केस 2 पे, ये इंटरेस्टिंग है। टाइप 1 का केस 2, टाइप 2 का केस 2 क्या, व्हेन amount of all the reactants are given। ये है यार कायदे का पॉइंट, ये पढ़ना है आपको, है ना। अभी तो मजाक कर रहे थे अपन, अब है कुछ कायदे समझने वाला। तो लेट से कितने क्वेश्चन हो गए, 4-5, 5वां सवाल ले लेते हैं। देख भाई, हमारे पास है नाइट्रोजन गैस, 3 टाइम्स हाइड्रोजन गैस, giving you twice of ammonia. The very first step is to write the reaction, balance it and उसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो लिख लो। लिख लिया, इजी। अब समझना ध्यान से, क्वेश्चन में आपको दिया था कि ये लिया है 5 मोल और ये लिया है 9 मोल, और आपसे पूछा गया है कि बताओ ये कितना बनेगा। बताइए। ग्राम पूछ ही नहीं रहे हम, मोल पूछ रहे हैं। 10 मोल, कितने लोग कह रहे हैं 10 मोल्स? हाउ मेनी ऑफ यू 10 मोल्स? अमोनिया 10 मोल बनेगा, कितने लोग कह रहे हैं बेटा? 6 मोल, कोई कह रहा है 6 मोल, कोई कह रहा है 10 मोल। 10 मोल, रेज हैंड। 10 मोल्स, रेज हैंड। 6 मोल्स, 6 मोल्स। बाकी लोग क्या कह रहे हैं भाई? हमको क्या पता, तुम बताओ। चलिए फिर, अब आपने जल्दीबाजी में क्या बोला कि सर इसके हिसाब से सॉल्व कर दो क्वेश्चन। बहुत ध्यान सुनना आप मेरी बात, अब बंद करो लिखना। अगर ये 5 मोल है तो ये कितना बनेगा? 1 से बन रहा है 2, तो 5 से बनेगा, ये बन जाएगा 10 मोल। जब हम नाइट्रोजन को लेके सॉल्व करेंगे, N2 को कंसीडर किया सिर्फ, तो 10 मोल बना। आइए जरा हाइड्रोजन को कंसीडर करके चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, आया ना। सिर्फ हाइड्रोजन को कंसीडर कर रहे हैं तो 3 से बन रहा है 2, तो 1 से बनेगा 2/3, 9 से बनेगा, ये बन गया 6 मोल। अब सारा समझ ही नहीं आ रहा सही कौन सा है, 6 मोल या 10 मोल। 2 ऑप्शन आ गया, एग्जामिनर दोनों आपको देगा, टेंशन मत लीजिए। वो 10 मोल भी देगा ऑप्शन में, 6 मोल भी देगा। आपके ऊपर है आप क्या टिक कर, क्या टिक करेंगे आप। अब जरा सुनिए, अब आपको समझना होगा ये बात। मेरे भाई ये बताओ, क्या नाइट्रोजन अकेला अमोनिया बना सकता है? के साथ मिलके बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। और जब ये 1 जाएगा तो हाइड्रोजन 3 जाना चाहिए, है ना। और जब ये 5 जाएगा तो हाइड्रोजन 15 जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए? क्या 15 है? क्या यहाँ 15 है जाने के लिए? यानी पहले ही हाइड्रोजन बोल गया, खत्म हो गया, आया ना। हाइड्रोजन पहले ही खत्म हो गया, तो क्या ये 5 मोल गए होंगे वहां तक? क्या ये इसके बिना जा सकता है? इसका मतलब इससे जो आपने आंसर निकाला है ये गलत है, आया ना। इस बार जो जल्दी खत्म होगा, 2 लोगों में से जो पहले खत्म हो जाएगा, वो बताएगा कि रिएक्शन कितनी होगी, आया ना। क्योंकि 2 लोग मिलके कहीं जा रहे हैं एक साथ, दोनों में से कोई भी एक रुक गया तो पूरी प्रोसेस रुक जाएगी, आया ना। तो हमें वो ढूंढना होगा कि कौन रुक रहा है पहले, यानी कौन पहले खत्म हो रहा है, आया ना। जो पहले खत्म होगा बेटा, वो प्रोडक्ट के अमाउंट पे, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पे लिमिट लगा देगा कि अब और प्रोडक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि कोई एक कंज्यूम हो चुका है पूरी तरह से, आया ना।
तो ये तो अच्छा खासा है, इसको खत्म करने के लिए ये पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, यानी ये पहले खत्म हो रहा है। जो पहले खत्म होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं भाई? लिमिटिंग रिएजेंट, एलआर शॉर्ट। क्या बोलेंगे इसको? लिमिटिंग रिएजेंट, एलआर। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? वो जो रिएक्शन के दौरान पहले खत्म हो जाएगा, जो खत्म होगा रिएक्शन वहीं रुक जाएगी, यानी जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन पे लिमिट लगा दे वो लिमिटिंग रिएजेंट, या फिर वो जो रिएक्शन के दौरान सबसे पहले खत्म हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट। आया ना? तो रिएक्शन किसके हिसाब से होगी? उसके हिसाब से जो ज्यादा है या उसके हिसाब से जो खत्म हो जा रहा पहले कम है? कम वाला डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कितनी होगी। हाँ या ना? क्योंकि कम वाला पूरा खत्म होगा। तो कम वाला कौन है? हाइड्रोजन। ये खत्म हो गया पूरा, इसके हिसाब से डिसाइड होगा, यानी सही आंसर है 6 मोल। तो जब ये 6 मोल खत्म हुआ तो आपको देखना होगा, देखो ये खत्म हो गया, इसके जब इसके 3 खर्च होंगे इसका कितना खर्च होगा? आवाज नहीं आई। जब इसका 1 खर्च होगा तो इसका कितना खर्च होगा? 1/3 खर्च होगा है ना? तो जब इसका 9 खर्च हुआ तो इसका कितना खर्च हुआ? 1/3 इंटू 9। आया ना? इतने खर्च हुए थे, कितने इसके? 5 में से इतने खर्च हुए थे, इतना माइनस कर दो, तो 5 - 3, यानी 2 मोल इसके क्या हो गए? रिमेनिंग। आया ना? गधों कुछ तो बोलो। 3 मोल्स रिमेनिंग, इसके क्या हो गए? 0 मोल्स। ये पूरा खत्म हो गया, और इसके कितने मोल बन गए? 6 मोल। यानी जब ये रिएक्शन खत्म हुई होगी तो हाइड्रोजन पूरा खत्म हो गया होगा, नाइट्रोजन बच गया होगा और अमोनिया बना होगा। जो बचा उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेस रिएजेंट। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। क्या बोलते हैं इसको? जो खत्म हो गया उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग। और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस। अब सवाल क्या पूछेगा आपसे? हो सकता है, देखना ध्यान से, आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, सब दे देगा इन दोनों का, बोलेगा बताओ प्रोडक्ट कितना बना और रिएक्टेंट में कौन बचा। रिएक्टेंट में कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस है? जो लिमिटिंग है उसके हिसाब से रिएक्शन होगी, जो एक्सेस बच गया वो कितना बच गया, ये सब बताओ, सारी इंफॉर्मेशन दो। प्रोडक्ट कितना बना, जो बच गया रिएक्टेंट में वो कितना बच गया। हेलो, सारी इंफॉर्मेशन दो। तो क्या इस क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन है? देखो ध्यान से, क्या सबसे पहले इसको 5 को खत्म करने इसके 15 चाहिए, 15 है क्या? ध्यान सुनो फिर से एक बार, इसको 5 को खत्म, 1 को खत्म करने के लिए 3 चाहिए, तो 5 को 15 चाहिए, 15 है क्या? नहीं है, 15 नहीं है, कम है। कम है यानी कि ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगा, यानी ये ज्यादा है। तो कम कौन है? ये, यानी रिएक्शन किसके हिसाब से होने वाली है? इससे तुरंत आइडेंटिफाई किया, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये अब रिएक्शन को इसके हिसाब से करा दिया, यानी अमोनिया जो बनेगा उसके हिसाब से बनेगा, ये 0 होने वाला है। तो इसके 3 से बने 2, 1 से बनेगा 2/3, 9 से बनेगा 2/3 इंटू 9, यानी कितना बन गया? ये 6 मोल। जब ये 6 मोल बना तो ये पूरा खत्म हो चुका होगा। अब इसका जब 3 खर्च हुआ तो इसका कितना खर्च हुआ? 1। तो जब इसका 1 खर्च होगा तो इसका कितना होगा? 1/3। जब इसका 9 खर्च होगा तो 1/3 इंटू 9 खर्च होगा। खर्च हुआ किस में से? 5 में से। 5 में से जो निकल गया वो माइनस कर दो, 5 में से वो हटा दो जो खर्च हो गया, तो पता चल जाएगा कितना बच गया। ये 5 में से 3 खर्च हो गया, कितना बच गया? 2 मोल। 2 मोल इसके बच गए, दैट्स रिमेनिंग अमाउंट, दैट्स फॉर्म्ड प्रोडक्ट, एंड दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज एक्सेस रिएजेंट। पूरा पोस्टमार्टम कर दिया आपने, सब कुछ निकाल दिया इसमें। आया ना? नहीं समझ में आया? आ गया? चलो नोट करो इसको।
करो करो जल्दी खत्म करो बेटा। हो गया। चलिए लिमिटिंग रिएजेंट लिखिए। लिमिटिंग रिएजेंट एक नई चीज आ गई, इसकी डेफिनेशन लिखिए। लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन लिखिए। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट LR क्या बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? देखिए द रिएजेंट विच, reagent or reactant which consumes first the reagent which what consumes first during the reaction, which consumes what first during the reaction, reagent which what consumes first during the reaction, वो reagent जो reaction के दौरान क्या हो जाए, पहले ही खत्म हो जाए। हाँ है ना? बोलो यार। या दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग? the reagent which limits the formation of product, और दूसरा डेफिनेशन क्या बोलेंगे? the reagent which limits the formation of product। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पे क्या लगा दे? लिमिट लगा दे। हाँ है ना? इट्स कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है सर, नोट करिए, एक छोटा सा पॉइंट लिखिए। द रीजन क्या लिखा आपने? द रीजन विच लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट लिखिए। रिएक्शन किसके हिसाब से होती है? एक्सेस रीजन के, लिमिटिंग रीजन के? यस लिखिए। रिएक्शन ऑलवेज अकर्स बोलो, ऑलवेज अकर्स अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रीजन। अकॉर्डिंग टू व्हाट? लिमिटिंग रीजन। क्या लिखा आपने? बोलो। रिएक्शन ऑलवेज अकर्स अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रीजन। ठीक है, बाकी एक्सेस रीजन क्या होता है? द रीजन which present in excess amount, or the reagent which remains after the completion of reaction। रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी अगर कोई बच जाए तो वो कौन है? एक्सेस रिएजेंट। द reagent which remains after the completion of reaction, reagent which what remains after the completion of reaction is called what? called what? लिमिट एक्सेस रिएजेंट। सॉरी, यस क्या बोलेंगे उसको? एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सेस रिएजेंट। समझ में आ गया आपको? पक्का क्लियर हुई कहानी? एक क्वेश्चन दूं मैं? एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जरा इसको ट्राई करना। ठीक है, ए गिव्स बी प्लस, एक सेकेंड, ए गिव्स प्लस 3C दे दिए 5 मोल, ए प्लस 3B गिव्स 4C के दे दिए 10 मोल, उसके दे दिया 8 मोल्स या 12 मोल्स ले ले। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कितना बनेगा, कर लोगे? कितने क्वेश्चन हो गए थे? 5, छठा क्वेश्चन। ट्राई करके आना इसको। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।